फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगर सीटेट की बात की जाए तो ये हर साल कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन, अगर हम बात करें 30 क्वेश्चंस, तो आपके सीडीपी से पूछे जाते हैं। तो पिछले साल भी 2021-22 में 2021 दिसंबर जनवरी 2022 में और इससे पिछले वर्षों में जो सीटेट के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीपी के। और ये सीडीपी के कौन सी है? मैथमेटिक्स वाली। तो 150 नंबर में से 30 नंबर का गणित आता है, जिसमें 15 नंबर न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं मैथ के, और 15 क्वेश्चन मैथ्स की पेडागॉजी होती है। तो आज से हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसका नाम है मैथ्स पेडागॉजी सीरीज। तो इसमें हम आपको कुल मिलाकर 250 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे, अगर आप इनको करके जाओगे तो 15 में से 15 का स्कोर आप वहाँ पर करोगे, क्योंकि सीटेट हर बार क्वेश्चंस को रिपीट करता है, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार डाल देता है। दोस्तों, आप सभी को बताते हैं, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसके तहत आप DSSB में या फिर KVS में या फिर NVS में या फिर जो अन्य टीचर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, सुपर टेट होता है, रीट मेंस होता है, MP टेट होता है, उनमें भी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप लोग वीडियोस को कंटिन्यूसली देखिएगा, और सीटेट के कैंडिडेट तो 100% इन वीडियोस को कर जाएं, आपका हर एक क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? निम्न में से गणित की प्रकृति क्या है? तो यह अलंकारिक है, तार्किक है, कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। देखिए, यह सामान्य लोगों के लिए भी है, हर प्रकार के व्यक्ति के लिए गणित की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये ऑप्शन तो आप लगा ही नहीं सकते, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। कठिन आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी भाषा को नहीं करते। अलंकारिक की बात करें तो ये आंसर हो सकता था, लेकिन ऑप्शन सेकंड दे रखा है, तार्किक है, यानी कि ये रीजनेबल है। अगर रीजनेबल ऑप्शन में दे रखा है तो ये आंसर होगा, लेकिन अलंकारिक की बात करी है तो ये लैंग्वेज के फॉर्मेट में चला जाता है, इस वजह से आप इसे भी काट देंगे। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यह तार्किक है। क्लियर है? ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा है गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो आपके विकल्प हैं, हागविन ने, BF स्किनर ने कहा है, हर्मन लॉक ने कहा है, या फिर बेंजामिक पैरिक या पियर्स ने कहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, बेंजामिक पियर्स, पैरिक या पियर्स कहते हैं। इन्होंने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे अब बालक का सर्वांगीण विकास होता है, तो उस विकास के लिए अन्य विषयों से, देखिए गणित की जो विषय है उसका अन्य विषयों से क्या होना चाहिए? सहसंबंध होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए। क्योंकि अब इससे क्या होगा? छात्रों को दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है। बात तो ठीक लग रही है, छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बनेगा ही, क्योंकि जब आप गणित विषय को अन्य विषयों से कनेक्ट करेंगे, छात्र अदर एस्पेक्ट्स में भी सोचना शुरू कर देंगे। छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, ये भी बात अच्छी है। छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, उपयुक्त सभी, तो यही आपका आंसर सही होगा, क्योंकि छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है। आप साइकोलॉजी की बात करें, मैथ की बात करें, साइंस की बात करें, या आप हिस्ट्री पॉलिटी की बात करें, तो मैथमेटिक्स की ज़रूरत तो हर एक जगह पर पड़ती ही है। इस वजह से आप सभी विषय को महत्वपूर्ण मानेंगे, संचित ज्ञान से नए ज्ञान का भी संबंध जोड़ेंगे, और दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। देखिए, गणित के नियम बात करें तो गणित के नियम क्या वस्तुनिष्ठ होते हैं, मल्टीपल होते हैं? जी बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो गणित के जो नियम है वो वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, सार्वभौमिक भी होते हैं। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है?
विद्यार्थी क्या करता है? गणित की जो संकल्पना है और सिद्धांत है, इनके अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? कौशल, अनुप्रयोग, पूर्व ज्ञान या अवबोधन। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो ज्ञान, फिर आता है अवबोध, फिर आता है अनुप्रयोग, फिर आता है विश्लेषण और फिर आता है मूल्यांकन। तो सबसे प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो ज्ञान की होती है और सबसे अंतिम अवस्था मूल्यांकन की होती है। तो कौशल की तो बात ही नहीं है, पूर्व ज्ञान की बात नहीं है। अनुप्रयोग की बात करें तो विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों को समझने के लिए अवबोधन को प्रयोग करता है, यानी कि समझ को विस्तृत करता है। समझ यहाँ पर अधिगम के लिए उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो अवबोधन ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है? विद्यार्थियों का दुश्मन। कभी भी आप गणित को विद्यार्थियों को दुश्मन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। शक्तिशालियों की शक्ति, ना जीना। मन की भाषा, ना जीना। मस्तिष्क का व्यायाम। गणित को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। गणित को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का व्यायाम। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि उक्त परिभाषा किसने दी है? तो आपके विकल्प है किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक, क्रो एवं क्रो, स्किनर ने। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की इस योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक साहब ने दी है। किसने दी है? किलपैट्रिक ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसा उद्देश्य जिसे शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे सांस्कृतिक उद्देश्य कहते हैं। बिल्कुल बात सही है। शैक्षणिक उद्देश्य कहते हैं, ये भी सही है। सामाजिक उद्देश्य कहते हैं, ये भी बात सही है। तो ये सभी आपके राइट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग शैक्षणिक उद्देश्य को यहाँ पर महत्वपूर्ण ज़्यादा माना गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, डी को ना मानकर। नेक्स्ट है, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। यह विकल्प किसका है? तो ऑप्शन से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुदालय आयोग का, शिक्षा नीति 1986 का, राधाकृष्णन का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा नीति 1986 का। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जाति प्रतिष्ठा का उपयोग हो, आनंद की प्राप्ति ना हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आनंद की प्राप्ति ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? ऐसा किसने कहा है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है? यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ड्यूट, बेकन, डटन या प्लूटो। तो इसका राइट आंसर है डटन ने इस बात को कहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, व्यवहारिक गणित का भाग है, व्यवहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो इसका सही जवाब होगा व्यवहारिक गणित का भाग है बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, गणित मापन, परिणाम व दिशा का है। समाज है, विज्ञान है, समूह है या प्रयोग है? तो इसका सही विकल्प आपका कौन सा होना चाहिए? गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गणित के अध्ययन में से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच, ये सभी। देखिए, गणित अध्ययन से बच्चे में आत्मविश्वास तो बढ़ता ही, आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है, तार्किक सोच भी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। उसे पढ़ने की विधि, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप का अभ्यास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने आपको कितने क्वेश्चन कराए? 15 क्वेश्चन कराए। ऐसे ही हम आपको कुल मिलाकर 250 प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। और ये आज से इसकी क्लासेस स्टार्ट भी हो गई हैं। तो मैथ्स की पेडागॉजी आज से आपके लिए स्टार्ट कर दी गई है। कुल मिलाकर 250 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। यहीं से आपको पेपर में बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।